नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय हो बाबा भोलेनाथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, इन दो लोगों ने आपको बहुत रुलाया है। अब इन दोनों लोगों की खैर नहीं। अब इन दोनों लोगों को कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। और आपको बता दें, जिन लोगों ने आपको सताया है, अब उनके दुखों के दिन शुरू होने वाले हैं। बाबा भोलेनाथ उनसे बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों आप भोलेनाथ के भक्त हैं। तो ऐसे में जब भी भगवान का कोई भक्त दुखी होता है तो भगवान उन्हें बहुत सज़ा देते हैं जो उनके भक्तों को कष्ट पहुंचाया होता है। दोस्तों, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, भगवान भी उन्हीं के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि बाबा भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न हो गए हैं। जी हाँ, क्योंकि आपके कर्म बड़ा ही अच्छे रहे हैं। आपने कुछ ऐसे छोटे छोटे कार्य किए हैं जो हर व्यक्ति नहीं करता है। दोस्तों, नज़रअंदाज करके हर लोग चले जाते हैं, लेकिन आपने वह छोटे छोटे कामों को भी पूरी ईमानदारी के साथ किया है। दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बताने वाले हैं कि आप किन दोनों लोगों की खैर नहीं है। कौन से वे दो लोग हैं जो अब रोने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, आपके भरोसे को तार तार तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपके साथ इन दो लोगों ने बहुत बुरा किया है। देखा जाए तो आपके जीवन में एक या दो नहीं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ बहुत बुरा किए हैं, लेकिन यह जो दो लोग हैं, इन्होंने तो सीमा ही पार कर दी थी आपको दुख पहुंचाने के लिए, आपको कष्ट देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और जबकि आप इनके साथ कुछ भी बुरा अब तक नहीं किए हैं, क्योंकि आप ऐसे स्वभाव के हैं ही नहीं कि जो आपके साथ बुरा करे उसके साथ आप बुरा करें। दोस्तों, आप हर लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं, आप उनसे बातचीत करना ही बंद कर देते हैं, बस आप यही करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अब जो होगा उसे देखकर आपको बहुत खुशी होगी, और अब आप भी यही कहेंगे कि भगवान के घर देर हो सकता है लेकिन अंधेर कभी नहीं। दोस्तों, इन दो लोगों ने जब आपको कष्ट दिया था तो अब आप यही सोच रहे थे कि आप इतना अच्छा करके भी इतना ज़्यादा दुखी में रहते हैं, जबकि इसने तो आपके साथ बुरा किया तो इसके साथ कभी बुरा ही नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने उस समय यही सोचा होगा, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि समय बड़ा ही बलवान होता है। जी हाँ, और धोखा एक कर्ज के समान होता है जो एक न एक दिन आपको चुकाना पड़ता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही इन दो लोगों के साथ होने वाला है। इन्होंने तो आपको बहुत ही ज़्यादा तोड़ कर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, यह कोई बहुत दूर का व्यक्ति नहीं है। जी हाँ, यह आपका बहुत ही खास था, लेकिन देखा जाए तो अब आपका इनसे दोस्ती तो नहीं है, लेकिन आप उनकी गलतियों को भूल गए हैं। भूलकर अब आप उनसे कभी कभार मिलते हैं और बातचीत भी अच्छे से करते हैं, क्योंकि यह आपका स्वभाव है। जी हाँ दोस्तों, आपका दिल बड़ा ही नरम है, बहुत ही ज़्यादा आपका दिल दयावान है, किसी के प्रति कोई भी जलन नहीं रखता, ना ही किसी के लिए कोई भी घृणा की भावना आपके अंदर रहती है। दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि अब इन दोनों लोगों की खैर नहीं है, क्योंकि अब इनके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, और वह भी भोलेनाथ इनके साथ बुरा करने वाले हैं। इनके कर्मों का फल इन्हें अब प्राप्त होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आप अपने जीवन में अपने
दुश्मन से परेशान है, जिन्हें आप जानते हैं कि ये आपका दुश्मन है, उनसे तो आप बहुत सावधान भी रहते हैं, उनके सामने आप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत बन के भी रहते हैं। लेकिन उनका क्या, जो आपके साथ रहते हुए भी आपसे दुश्मनी निभाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके मुंह पर अच्छे से रहते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे इनके लिए, इनके दिल में आपको लेकर इतनी ज़्यादा कड़वाहट भरी है कि दोस्तों आपने भी नहीं सोचा होगा दोस्तों। लेकिन इन्होंने तो अपना असली रूप आपको दिखा ही दिया था दोस्तों। आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी जब इन्होंने आपके साथ इतना बड़ा छल किया था, जो आपको कहीं कहीं नहीं छोड़ा था दोस्तों। और देखा जाए कि ऐसे ही कुछ लोगों के वजह से आपका लोगों से ही विश्वास उठ सा गया है। यानी कि यूँ कहे तो विश्वास क्या होता है, यह अब आप शायद इन बातों पर ध्यान ही न दें, क्योंकि आपका विश्वास एक बार नहीं बल्कि कई बार टूटा है। तो दोस्तों ऐसे में आपको हम बता दें कि अब इन दोनों लोगों का खैर नहीं है। अब इनका जीवन में इतना भारी दुख आने वाला है, यह तो इन्होंने सोचा भी कभी नहीं होगा। तो दोस्तों सब कुछ बहुत ही विस्तार से हम जानने वाले हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप बाबा भोलेनाथ के, शंकर जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय हो बाबा भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों इन 24 घंटे के अंदर आपको बाबा भोलेनाथ आपके जीवन की कोई बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। तो ऐसे में बाबा भोलेनाथ का जयकारा कमेंट बॉक्स में लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आइए हम अब जानते हैं इन दो लोगों के बारे में, जिन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है, इन्होंने आपको बहुत रुलाया है। तो कौन है वे बदनसीब दो लोग जिन्होंने हीरे को भी नहीं पहचान पाया। जी हाँ दोस्तों, आप तो एक हीरे के समान उनके जीवन में थे, जो हर समय हर परेशानियों में साथ देने को भी तैयार थे, लेकिन उन्होंने तो अपने हीरे को ही खो दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों दो में से पहला जो व्यक्ति है वह दोस्तों कोई दूर का नहीं बल्कि आपका अपना ही कोई ऐसा मित्र है जो आपका बचपन का ही दोस्त था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक समय पर आपके साथ उसने बहुत बुरा किया था दोस्तों, जिन पर आपको बड़ा ही दुख हुआ था, क्योंकि आपने उन्हें हर समय संभाला था, उनके हर परेशानियों में आप भी खड़े रहे थे, लेकिन उन्होंने तो आपके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। यानी कि आपके पीठ पीछे ही आपके जमकर बुराइयां की, आपको लोगों की नज़र में गिराने का प्रयास किया, आपको बहुत ही भला बुरा बोला, यहाँ तक कि किसी बड़े धोखे में भी आपको रखा था, या आपको कोई बहुत बड़ा आपका ही अपना दोस्त धोखा दिया था। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा मित्र था जो आप उन पर बहुत विश्वास करते थे, या फिर यूँ कहें कि आपका इनसे बहुत ही ज़्यादा लगाव था। दोस्तों अब उनका खैर नहीं है, क्योंकि दोस्तों भले ही आप इस दौरान उनके साथ हो, उनसे आज भी आपकी दोस्ती हो, लेकिन देखा जाए तो पहले जैसी तो नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि भोलेनाथ अब उनको उनके ही किए का फल देने जा रहे हैं। जैसा उन्होंने आपके साथ किया है, ठीक उसी प्रकार से उनके साथ कोई अपना करीबी करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, वह व्यक्ति आपके इस रुलाने वाले को बहुत बुरा धोखा देने जा रहा है। जी हाँ, जिसे पाकर आपका यह व्यक्ति तो पूरी तरह से टूट जाएगा, अपने किए पर ही पछतावा होगा। और दोस्तों इसी के साथ अब दूसरे व्यक्ति के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यह जो दूसरा व्यक्ति है, यह आपके अपने ही घर का कोई सदस्य है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आपका कोई चाचा, मामा या अन्य किसी ऐसे ही रिश्तों का कोई व्यक्ति होगा।
जी हाँ, जिन पर आपने विश्वास तो किया था, लेकिन उसने आपके विश्वास को तोड़ा है। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको आपके ही रिश्तेदारों में बदनाम करने का प्रयास किया है, जिन पर आपको कभी यकीन कर पाना भी मुश्किल था। लेकिन अब आप उन्हें बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि वे किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इसलिए उनसे आपका बातचीत देखा जाए तो ना के बराबर ही हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, उस व्यक्ति ने आपको बहुत बड़ा सदमा जैसा दिया था। आपकी ही कुछ कही ऐसी बातों का राई का पहाड़ बनाया था उस व्यक्ति ने, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, यह कोई दूर का नहीं, यह आपका कोई रिश्तेदार, कोई अपना ही व्यक्ति था, जिसने आपको ही बदनाम करने की, आपको लोगों के आगे गिराने के प्रयास में लगा हुआ था। जो व्यक्ति आपसे हमेशा कंपटीशन करता है, यह वही व्यक्ति है जो अब बुरे समय से गुजरने वाला है। आप इस व्यक्ति को शायद अपने तरीके से पहचान चुके होंगे दोस्तों। तो अब बता दें आपको कि इनके जीवन में ऐसा बड़ा तूफान आएगा, बाबा भोलेनाथ इनके जीवन को पूरी तरह से उजाड़ कर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इनमें उन्हीं की गलती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कर्म ही उनके इतने बुरे हैं, जिसके चलते बाबा भोलेनाथ उन्हें ऐसा बड़ा सज़ा देने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अन्यथा आप भी किसी बुरे परिस्थिति में फंस सकते हैं। तो आइए उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। यह जो समय है, इनमें आपको स्थायी संपत्ति संबंधी मामलों में लाभ मिल सकता है। यदि आपका भूमि भवन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है, तो आपको उसमें निर्णय आपके पक्ष में आने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, इस दौरान करियर कारोबार के दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी यह समय गुड लक साबित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान प्रारंभ में ही रोजी रोजगार से जुड़ी कोई बड़ी समस्या का समाधान निकल कर आने वाला है, जो आपको राहत की सांस देगा। दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। आपको आपके दफ्तर में सीनियर और जूनियर का सहयोग मिलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते आप बड़े से बड़े टारगेट को आसानी से पूरा कर पाएंगे। कार्यों में अपेक्षित प्रगति एवं सफलता आपको सुख और संतोष का कारण बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह जो समय है, इनमें कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए आप कई नीति नियम पर काम कर सकते हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को उनके परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, इस दौरान आपके मन में किसी प्रकार की कोई गलतफहमियां हो सकती है। इस दौरान आपके मन में किसी अज्ञात भय के कारण आपका मन कुछ परेशान हो सकता है। यह जो समय है, इनमें यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति के बहकावे में आकर या फिर भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय न लें। इससे आपका नुकसान हो सकता है। यदि आप अपने नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, यानी कि नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो ऐसा करने से पहले आप शुभचिंतकों की सलाह ज़रूर लें, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। जो जातक विदेश में अपने करियर या कारोबार के लिए प्रयासरत है, उन्हें मनचाही सफलता पाने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों, व्यवसाय से जुड़े लोगों को किसी बड़ी परेशानी में फंसने से बचना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आप भावनाओं में बहकर कोई भी कदम ना उठाएं, इससे परेशानी आपको होगी। इस दौरान किसी भी कागज संबंधी कार्य को बहुत ही ध्यान से करना होगा और किसी भी कागज पर हस्ताक्षर बहुत ही सोच समझकर पढ़कर ही करें। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपके पास विभिन्न स्रोतों से धन का आगमन होने का आसार नजर आ रहा है। धन के आगमन तो होंगे, लेकिन उसके मुकाबले खर्च भी अधिक बनी रहेगी। वहीं बात की जाए
रिश्ते नातों की दृष्टि से तो यह समय आपके लिए थोड़ा अच्छा रह सकता है और थोड़ा परेशान करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि आपका किसी व्यक्ति के साथ कुछ अनबन भी होगा और किसी के साथ नई दोस्ती भी आपकी होने वाली है। दोस्तों, आपका किसी रिश्तेदार के तरफ से कोई ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको हैरान में डाल सकती हैं। इस दौरान ससुराल पक्ष की किसी बात को लेकर आपके अंदर किसी बात से नाराज़गी बनी रहेगी। यह जो समय रहने वाला है, इनमें दोस्तों आपके लिए कई सारा महत्वपूर्ण बदलाव होगा। आप यदि जिस भी काम को कर रहे हैं और उसमें आपको संदेह है कि सफलता प्राप्त होगा या नहीं, तो ऐसे समय में आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगा। बस आपको उस कार्य को सही तरीके से एक सही रास्ते से करना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आप अपने किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए कोई बड़ा रिस्क भी ले सकते हैं। तो ऐसे में आपको अनुभवी व्यक्ति की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों पर विश्वास करने से बचें, अन्यथा नुकसान आपका हो सकता है। इस दौरान आपको भूमि अथवा वाहन का सुख भी प्राप्त होगा। इस दौरान यदि आपका जन्मदिन है तो आपको किसी बड़े से कोई खास उपहार की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, यह जो समय है वह आपके लिए शुभ रहने वाला है। यह जो समय है, इनमें आप देखा जाए तो अपने जीवन को खुलकर जीने वाले हैं और आप किसी कारण से आपके घर का कोई सदस्य आपसे नाराज हो सकता है। यह समय आपकी सुविधा और सौभाग्य में वृद्धि लेकर आया है। आपके द्वारा किए गए प्रयास और परिश्रम का पूरा फल आपको मिलेगा। दोस्तों, इस दौरान बीते कुछ समय के लिए आप जिस भी विषय को लेकर परेशान थे, काफ़ी चिंतित थे, तो दोस्तों अब वह परेशानी का समाधान निकल जाएगा। इस दौरान कुछ चीज़ें पटरी पर आते हुई नजर आएंगी। जी हाँ, जिसके चलते मन का निराशा खुशियों में बदल जाएगा। इस दौरान विद्यार्थियों को किसी पुरस्कार या सम्मान मिल सकता है, जिसके चलते आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस दौरान अचानक से आपके मन की कोई इच्छा पूरी होने की भी संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें कि यदि आप कोई नया काम करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें, नहीं तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। वहीं जो लोग शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में कहीं धन का निवेश कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको बता दें कि थोड़ा सतर्क होकर करें, ज़्यादा लालच में न पड़ें, क्योंकि लालच अक्सर लोगों को लेकर डूब जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। वहीं पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय प्रेम और एकता पारिवारिक जीवन में बनी रहेगी। घर परिवार में किसी व्यक्ति के विवाह के प्रस्ताव आते जाते रहेंगे और उनमें से ही कोई विवाह प्रस्ताव पर मुहर भी लगेगा। जो लोग अपने संतान के करियर को लेकर परेशान हैं या संतान के रवैये को लेकर परेशान हैं, तो आप उनके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, कुछ खास करने की सोच सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों के सेहत में इस दौरान यदि घर परिवार के किसी सदस्य की दिक्कतें हैं, तो आप उनके लिए किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें यदि आपने छोटी छोटी चीज़ों पर अनदेखा किया तो दोस्तों आपको बाद में अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इस दौरान आपको वाहन बहुत ही सावधानी के साथ चलाना होगा और आपको ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि आपके वाहन के कारण आपके ऊपर चालान कट सकते हैं, इसलिए ट्रैफिक नियम का पालन ज़रूर ही करें। आपके सिर पर कुछ बढ़ते खर्च बोझ बन सकते हैं। जो लोग कर्ज लिए हैं वे काफ़ी हद तक अपने कर्ज को उतारने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें कुछ आप अपने सुख सुविधाओं की वस्तु की खरीदारी भी करते हुए नज़र आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ बता दें, जो लोग किसी यात्रा पर जाएं,
वे यात्रा पर जाने पर बहुत ही सावधान रहें, क्योंकि आपका कोई कीमती सामान चोरी या गुम होने का भी संभावना है। इसलिए किसी भी व्यक्ति की बातों में न आए, क्योंकि कोई षड्यंत्र का शिकार आप हो सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको बता दें कि यदि आप शहर से दूर दूसरे शहर घूमने फिरने के इरादे से जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपके साथ कोई छल कर सकता है, कोई आपको भटकाने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे में आप थोड़ा सावधान रहें। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें बात की जाए वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से, तो दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि आपको अपने वैवाहिक जीवन को सुख शांति में बनाने के लिए जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखा करने से बचना चाहिए। उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, उनकी खुशियों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों को आप यदि अपने जीवन साथी का नोटिस करेंगे, तो आपको अपने अंदर कई सारी कमियां भी नज़र आ सकती हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने अवश्य जाएं, उन्हें भी अपना समय ज़रूर दें, क्योंकि दोस्तों इससे आपके रिश्तों में प्यार बना रहेगा, करीबता रहेंगी और साथ ही खुशियाँ भी बनी रहेंगी। इस दौरान आपके रिश्तों में अहंकार को नहीं आने देना होगा, नहीं तो दोस्तों अहंकार अच्छे अच्छे रिश्तों को पल भर में ही ख़त्म कर देता है। यह बात आप समझें। दोस्तों, आपको बता दें, इस दौरान आपके जीवन साथी की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। आपका जीवन साथी आपके कदम से कदम मिलाकर चलता नजर आएगा, लेकिन दोस्तों आपको उनकी तारीफ़ें करना नहीं भूलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वे आपका कितना साथ देते हैं, आपसे वे कितना प्यार करते हैं, इस पर भी आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए और इसके बारे में उनसे बातचीत भी और उनकी तारीफ़ें ज़रूर करना चाहिए। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यह जो समय है, इनमें आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आपका जीवन साथी अपने मायके जाने की भी जिद कर सकता है, जिसके लिए आपको राज़ी अवश्य हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपको बता दें कि आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ खास करने की सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कलेश उत्पन्न है, वाद विवाद हो रहे हैं, तो दोस्तों आपको किसी मंदिर में जाना चाहिए, वहाँ कुछ समय बिताना चाहिए। और आप ध्यान रखिए कि अपने वैवाहिक जीवन में यानी पति पत्नी के बीच किसी तीसरे व्यक्ति को न आने दें। इससे रिश्तों में और भी ज़्यादा दूरियां और भी ज़्यादा विवाद बढ़ जाएंगे। इसलिए आप आपसी समझ से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए विवादों को समाप्त करने का प्रयास करें, यदि आप एक साथ रहना चाहते हैं तो। दोस्तों, उसी के साथ अब आइए जानते हैं प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहेगा। तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ निकटता बढ़ने वाली है। प्रेम संबंध आपके प्रगाढ़ होने वाले हैं। लव पार्टनर के साथ नज़दीकियाँ और विश्वास बढ़ेगा, जिसके चलते आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा करीब पाएंगे। दोस्तों, इस दौरान आपके लव पार्टनर की तरफ से कोई सरप्राइज़ गिफ्ट आपको मिल सकता है। आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी मूवी या रेस्टोरेंट या किसी ऐसे स्थान पर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं, जहां पर आप काफ़ी मनोरंजन करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको किसी भी तीसरे व्यक्ति को अपने लव लाइफ में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि प्रेम संबंध में तीसरे व्यक्ति के चलते ही आपके अपने ही लव पार्टनर से अनबन होने की भी संभावना नजर आ रही है। रिश्तों में मधुर और मजबूत बनाए रखने के लिए विवाद के बजाय बातचीत का सहारा ले सकते हैं। यह जो समय है, इनमें आप अपने लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी के पल बिताने का आपको अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय न लें। आप अपने आगे और पीछे के बारे में ज़रूर सोचें। प्रेम संबंध में बेवजह का दिखावा करने की भूल न करें, अन्यथा आप अपमानित हो सकते हैं। आप जो हैं वही बने रहें और वही छवि अपने लव पार्टनर को भी दिखाएं तो बेहतर होगा।
इस दौरान आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। जी हाँ, नहीं तो रिश्ते आपके बनते बनते बिगड़ भी सकते हैं या अच्छे खासे रिश्ते टूट भी सकते हैं। तो यह बात ध्यान रखिए। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के साथ इस दौरान बातचीत बहुत ही संभल कर करें। जोश में आकर आप ऐसी बात न कह जाएं जो आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। लव लाइफ में आप किसी भी प्रकार का गलतफहमी न पनपने दें। अपने पार्टनर से खुलकर उसके बारे में बातचीत भी ज़रूर करें। आपका लव पार्टनर आपके अपनी ही मन की इच्छा को आपसे जाहिर कर सकता है, जिसे आप पूरा करने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि आप अपने लव पार्टनर की किसी भी बातों पर मजाक न बनाएं। जी हाँ दोस्तों, इससे आपका लव पार्टनर आपसे थोड़ा सा दूरी बना सकता है या वे आपसे वह कोई भी बातें नहीं कह पाएगा जो उन्हें अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, उसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।